नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के आए दिन एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आती रहती है। ये खबर इतनी ज्यादा भयावह रहती है कि ये सुनते ही लोगों का दिल जो है वो कांप उठता है। ऐसा ही एक खबर बिहार के सुपौल जिले से सामने आया है, जिसे सुनते ही आपका बिहार सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दरअसल बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज इलाके में जो है एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसे जो है बीच सड़क पे ही छोड़ दिया गया। ना तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर शुरू में दिया गया था, ना ही उसे किसी एम्बुलेंस की व्यवस्था दी गई ताकि वो किसी और अस्पताल में जहां उसे रेफर किया गया था वहां वो पहुंच सके। आइए अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय में बुनियादी केंद्र बनाया गया था, जिसको कि कोविड केयर सेंटर जो है वो बनाया गया था। ऐसे में वहां पे एक कोरोना पेशेंट पहुंचता है, जिसके बाद वहां के अस्पताल के जो डॉक्टर है वो उसके जो है जांच करते हैं। जांच में पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है, जिसके बाद जो है वो उन्हें उस कोविड सेंटर में रहने की इजाजत नहीं देते हैं और वो उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर देते हैं। कोरोना पेशेंट को दूसरे अस्पताल में रेफर करने के बाद अस्पताल द्वारा किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं दिया जाता है, ना ही उसे पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है और ना ही उसे जो है एक एम्बुलेंस दिया जाता है ताकि वो दूसरे अस्पताल जा सके। ऐसे में जो है कोरोना पेशेंट जो है वो और उसका परिजन सड़क पे ही जाके बैठ जाता है और वो अपने तरफ से पूरा प्रयास करते रहता है ताकि उसे कहीं ना कहीं से एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक एम्बुलेंस मिल जाए। लेकिन सब जगह फोन घुमाने के बाद जो है उसे किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके बाद उस कोरोना पेशेंट की ऑक्सीजन की कमी के कारण बीच सड़क पे ही मौत हो जाती है। इसको लेकर के जो है वो पूरा का पूरा मामला उठ गया था। जिसके बाद आपको बता दें कि ये मामला सुनते ही जो अस्पताल प्रशासन है वो काफी ज्यादा हरकत में आ गया और उन्होंने इसके तुरंत बाद, शुरू में तो उस पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया गया था, लेकिन जब उसकी मौत हो जाती है तो मौत के बाद ऐसा जो आरोप है वो लगाया जा रहा है कि मौत के बाद उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया, लेकिन फिर भी उसके बाद उसे बीच सड़क पे ही छोड़ दिया गया। उसे किसी भी तरह की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं दी गई। ऐसे में इन सभी बातों को लेकर के जो ये मामला काफी ज्यादा उठते नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा ये दर्शाता है कि बिहार में जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है। उसका कोई भी तरह का उपयोग नहीं हो सकता है, ना ही वहां पे कोई तरह की व्यवस्था उपलब्ध है, ना ही वहां पे किसी भी तरह का जो है उपाय उपलब्ध है। वहां के डॉक्टर बस एक मुख्य दर्शक बने हुए हैं ताकि कोई पेशेंट अगर वहां पहुंचता है तो उसे तुरंत से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। इसके अलावा वहां पे किसी भी तरह का कोई भी उपचार नहीं किया जाता है। ऐसे कई आरोप आपने सुने होंगे कि बिहार के कोविड सेंटरों में ना ही बेडशीट बदली जाती है, ना ही कोई फैसिलिटी दी जाती है, ना ही वहां पे एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर की मौजूदगी होती है, ना ही वहां पे कोई वेंटिलेटर बेड होता है इमरजेंसी के लिए। तमाम चीजें जो है वो सिर्फ खोखले तरीके से वहां मौजूद रहती है। तो कहीं ना कहीं सभी बातों को लेकर के एक बार फिर से जो उस कोरोना पेशेंट की जो मौत गई, इसके पूरी की पूरी जिम्मेदार बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे ही लगाई जा रही है। क्योंकि अगर वहां के अस्पताल के डॉक्टर जो थे वो अगर उस पेशेंट को रेफर कर सकते थे तो उसके साथ ही वो उसे ऑक्सीजन और एम्बुलेंस भी मुहैया करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी और उस अस्पताल प्रशासन की गैर जिम्मेदारी हरकत के कारण जो है उस कोरोना पेशेंट की मौत हो जाती है। ऐसे में इस तरह के रोज जो है कहीं ना कहीं से खबर आते रहती है सामने। ये तब तरफ से दर्शाता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल तो है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए लेकर भी सरकार जो है वो किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही है। वो लगातार बस इस बात में है कि कुछ ना कुछ प्रचार किया जाए, अपने ट्वीट के जरिए लोगों को बताया जाए कितनी सारी टेस्टिंग हो रही है, इतने सारे इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन धरातल पे उसका वास्तविकता से कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए ये इस तरह की खबरें जो है कभी सुपौल से तो कभी छपरा से तो कभी बेगूसराय से सामने आते रहती है। ऐसे में सरकार को एक बार फिर से बहुत ही गहरे तरीके से जो है गंभीर तरीके से जो वो चिंता करनी चाहिए, नहीं तो लोग तो इसी तरह मरते रहेंगे। बाद में जो जवाबदेही होगी वो सरकार की ही होगी। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जो है वो तमाम राज्य सरकारों पे, और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार पे पीछे पड़ी हुई है कि बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या सब इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है कोई भी एक व्यवस्थित जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण हर दिन पटना हाई कोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को फटकार लगती है। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बिहार सरकार को जल्द से जल्द इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति की मौत जो है वो कहीं ना कहीं एक मर्डर कहलाएगी जो कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था ने की है।
ऐसे में इस मामले को लेकर के फिलहाल आपको बता दें कि डीएम से लेकर सभी लोग जो है वो जांच में लगे हैं। थाना के जो एसएचओ है वो भी इस मामले की छानबीन में लगे हैं कि असल में ये मामला क्या हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर के जल्द से जल्द और बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।